भगवान कहते हैं कि दुनिया को चलाने वाले आदि शक्ति जगदम्बा है, उन्हीं से दुनिया में शक्ति फैलता है। नमस्कार, मैं रूपम न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत करती हूँ। कल से चैत्री नवरात्रा शुरू होने वाला है। जो भी लोग नवरात्रा करते हैं उसके लिए संसाधन आज से ही जुटाने में लग गए हैं। माँ दुर्गा का आगमन कल से हो जाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में 4 नवरात्रा हैं, लेकिन 2 नवरात्रा जो है वो सार्वजनिक रूप से किया जाता है। कार्तिक नवरात्रा जो कि शारदीय नवरात्रा है और वो किया जाता है, और चैत्री नवरात्रा, ये 2 नवरात्रा है जो मुख्य रूप से सब लोग करते हैं। चैत्र का नवरात्रा इसलिए सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि चैत्र के नवरात्रा के समय नवमी के दिन राम का जन्म हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था, और उसी दिन हनुमान जी का भी अहम भूमिका होता है। हनुमान का भी पूजा होता है क्योंकि उस दिन ध्वजारोपण होता है। तो कल से नवरात्रा स्टार्ट है। आज मैं नौलखा मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पर पंडित जी भी हमारे साथ में हैं कि कल से किस तरह से क्या जो कल पूजा करने की जो विधि विधान है और मुहूर्त क्या है। कल कलश स्थापना होगी तो कौन से मुहूर्त में कलश स्थापना करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके लिए हम पंडित जी से ही बात करते हैं। पंडित जी, पहले तो न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। जय माता दी। सभी भक्तों को नौलखा मंदिर की तरफ से जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामना। कल से नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है, पहला दिन है नवरात्रा का, और क्या कलश स्थापना की जो मुहूर्त है वो क्या है? ये चैत्र नवरात्रा है, बसंत उत्सव नवरात्रा है। चैती नवरात्रा का महत्व होता है कि जो भी भक्त जो साधना करना चाहते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो सब इसी नवरात्रा में सिद्धि होता है। कहा जाता है कि सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागतम दीनार्थम परितारण परायणम सर्वताहिरम देवी नारायणी नमस्तुते। माँ दुर्गा का पूजा कौन नहीं करना चाहेगा। माँ आदि शक्ति है, जगदम्बा है, और चैती नवरात्रा का कुछ खास महत्व भी होता है। जैसे चैती नवरात्रा में माता जी के साथ साथ पूजा होगा श्री राम जी का, क्योंकि श्री राम जी हमारे चैत्र में ही जन्म लिए थे, और हनुमान जी जो हैं वो राम जी के भक्त हैं, राम जी के सेवक हैं, बहुत प्रिय सेवक हैं, क्योंकि हनुमान जी के सीना में राम और सीता वास करते हैं। चैती नवरात्रा का महात्म है कि आज शुभ अमावस्या दिन हम लोग गंगा स्नान करते हैं, वहाँ से मिट्टी लाते हैं, माँ के दरबार में मिट्टी को बिछा करके उस पर जई जमाएंगे और कलश स्थापना करेंगे। कलश का शुभ मुहूर्त है 7:11 से शुरू होता है और शुभ 11 बजे तक शुभ है। दूसरा है 11 बजे से 12:15 तक। तीसरा है 12:15 से 1 बजे तक। 1 बजे तक आप माँ का कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार माँ किस ये पे सवारी होकर आएंगी? माँ डोली से आ रही है, यानी डोलते हुए। डोली का मतलब होता है कि उसको जैसे कहार, दोनों तरफ कहार होते हैं और बीच में डोली होते हैं, और माँ उस पर सवार रहती है, तो डोली डगमगाते रहती है। माँ डगमगाते हुए आएगी और हाथी से जाती है, यानी हाथी की सवारी करके माँ जाएगी, यानी जल में प्रवेश करेगी। सुख शांति रहेगी, खुशियों से भरा देश रहेगा, और सभी भक्त को बहुत बहुत आशीर्वाद माँ की तरफ से मिलेगा। मुझे कल का जो विधि विधान है वो सबके बारे में बताइए, जो भी नवरात्रा करने वाले हैं उनके लिए। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कृष्ण मांडेति चतुर्कर्म, पंचम संगदमातीसी, खष्ट कात्यायनी च, सत्यम कार्यरात्रि, महागौरी अष्टम, नवम श्रीधिदात्री च, नव दुर्गा प्रतीतता। इन जो माँ का 9 स्वरूप जो हैं, ये माँ का 9 स्वरूप का 9 दिन में हम लोग पूजा करते हैं, और 9 स्वरूप का अलग अलग रूप होते हैं।
माँ कभी दुर्गा रूप में पूजा लेती है, कभी काली रूप में लेती है, कभी सरस्वती रूप में लेती है, कभी महागौरी के रूप में लेती है। क्योंकि महादेव कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि दुनिया को चलाने वाले आदि शक्ति जगदम्बा हैं। उन्हीं से दुनिया में शक्ति फैलता है, उन्हीं से हम लोग भोजन करते हैं, उन्हीं के कृपा से हम लोग इस दुनिया में घूमते फिरते हैं। ये चैत्र नवरात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें कहा जाता है कि आज जैसे अमावस्या शुरुआत हो गया, आज के दिन से लहसुन प्याज मीट मच्छी सब कुछ वर्जित हो जाता है। जो भी माता के भक्त हैं वो माता पे ध्यान लगाते हैं, सिर्फ उनको माँ के अलावा इस दुनिया में और कुछ नज़र ही नहीं आता है। 9 दिन माँ के साधना करते हैं और माता जी को रंग बिरंग के भोग लगाते हैं, रंग बिरंग की मेवा लाते हैं। ये भक्त के ऊपर है और 9 रूप में माँ का पूजा होती है। इस बार कलश स्थापन के दिन बृहस्पति और शनि का गोचर होने वाला है, तो वह क्या रंग लाने वाला है? ये शुभ रंग आएगा, इससे सुख शांति मिलेगा। ऐसे तो कहे जाते हैं कि राहु केतु जो हैं बहुत बड़े ग्रह होते हैं, और राहु केतु जो हैं वो बहुत दयालु ग्रह भी होते हैं। उनके सामने जो झुक गए उनको धन से भर देते हैं, और जो उनके सामने थोड़ा इधर उधर किए तो फिर वो कहीं का भी नहीं रह जाते हैं। यही राहु केतु है। आप झुकने की बात कर रहे हैं, राहु केतु के सामने तो कैसे झुका जाता है? हम मनुष्य हैं, हमारा काम है माँ के सामने सिर झुकाना। हम उनको अपना माँ मानते हैं, वो जगत जननी है। हम उनको भगवान मानते हैं तो भगवान है। ये अपनी अपनी मानने के ऊपर इच्छा है। पंडित जी, जब कलश स्थापना होती है तो उस समय पंचपल्लव होता है और नौ ग्रह की लकड़ियाँ होती है और 9 मृतिका होती है। उन सभी का महत्व क्या है जो हर जगह से ये लाकर ये किया जाता है? ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वंधिता नमस्तुते। ये माँ जगजननी का पूजा है। कल हम माता रानी का कलश स्थापना करेंगे, और कलश पे आप जो बता रहे हैं कि पंचपल्लव, कलश पे रहता है पंचपल्लव, नारियल, एक रंगा कपड़ा, 9 जगह का मिट्टी, 7 जगह का जो मिट्टी आते हैं वो मिट्टी रहेंगे सभी कलश में। वो मिट्टी रहेंगे सभी कलश में। सभी में द्रव्य रहेंगे, सुपारी रहेंगे, लौंग रहेंगे, इलायची रहेंगे, पान के पत्ता रहेंगे। और इसके बाद संकल्प किया जाता है, उसमें गंगा जल भर करके संकल्प होता है। इसके बाद उसकी भोग लगाई जाती है, धूप आरती की जाती है, और ये सब करते हैं भक्त लोग। पंडित जी सबसे करवाते रहते हैं। 9 ग्रह की उसमें लकड़ी होती है, पंचपल्लव होता है, आखिर इसका महत्व क्या है, मुझे ये बताइए। इसका महत्व भी हम बताते हैं आपको। जैसे पंचपल्लव का महत्व होता है कि सौभाग्यवती, यानी सौभाग्यवती का मतलब होता है, माँ कहती है कि जब तक कोई लड़की कुमार है तो वो देवी नहीं कहती है। जब उसको सिंदूर दान होता है तो हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वो दुर्गा रूप में आ जाती है। पंचपल्लव का मतलब होता है कि सदा सौभाग्य बना रहे, सदा अखंड बना रहे, यानी कि माता अपने बच्चों को जो आशीर्वाद देते हैं वो फलता फूलता है। इसलिए हम लोग पंचपल्लव रखते हैं, और उस पर नारियल जो रहता है वो सुख शांति का प्रतीक होता है। उससे हमें सुख शांति मिलती है। उसकी नारियल की जो पानी होती है, नवमी के हवन के बाद जो उसका पानी निकलेगा वो हम लोग प्रसाद के तुल में ग्रहण करते हैं, अपने शरीर पे भी छिटते हैं, अपने घर द्वार में भी छिटते हैं। और क्योंकि माता रानी का मेन प्रसाद वही होता है। 9 दिन कलश का ही पूजा होता है। और ये रुद्र रूप में इसमें सभी देवी देवता आते हैं। जितने भी 164 देवी देवता हैं सभी लोग यहाँ आएंगे। सभी लोग का यहाँ पूजा होगा 9 दिन, और मेन पूजा माता रानी का होते रहता है।
उसमें जो लकड़ियाँ होती है वो भी नवग्रह की लकड़ियाँ होती हैं, नव उसका महत्व क्या है? नवग्रह का बताएं तो कि उसके से सुख शांति मिलता है। घर में सुख शांति रहेगा, माता रानी का पूजा करने वाले से भूत प्रेत सब कोसों दूर भागते हैं। माता रानी के एक मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि अगर किसी को भूत पकड़ ले और उसके सिर पे हाथ रख दीजिए, माता जी का नाम ले लीजिए, भूत भाग जाएगा। और मीटियाँ भी कई जगहों की वहाँ पर ये की जाती है, तो उसका क्या महत्व है? जैसे आपके सामने है, हमने गंगा जी से ये मिट्टी लेके लाए हैं और इसी मिट्टी पे कलश स्थापना होगा। ये गंगा जी से हम लोग लाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगा के माटी निकालते हैं, इस पे जल जमेगा और इसी पे कलश स्थापना होकर के 9 दिन 9 रूप में माता जी का इसी पे हम लोग पूजा करेंगे। और नवमी के दिन कन्याकुमारी खाएगी, माँ को भोग लगेगा, प्रसाद वितरण होगा, हवन होगा, ये सब कार्यक्रम नवमी के दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि कल से चैत्री नवरात्रा शुरू होने वाला है और ऐसे में पंडित जी ने पूरा विधि व्यवस्थाएं बता दिए हैं 10 दिन के 9 दिन के कि किस किस तरह से कब किनकी पूजा होगी। और सबसे अहम बात कि जो पंच पल्लव जब हम लोग कलश स्थापना करते हैं तो उसमें पंच पल्लव रहता है और 9 ग्रह की लकड़ियाँ होती है, तो उसका क्या महत्व है बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो ऐसे में पंडित जी ने बताया कि क्या इसका महत्व है। तो बने रहे आप न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।